हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन पिला। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, चैप्टर 10 एसएसटी डेवलपमेंट। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स की बात की थी। हमने कैसे देखा था कि एक इंसान का डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं होता और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे डेवलप करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट की, कि कैसे एक कंट्री जो है एज अ नेशन डेवलप करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफ एज वी हैव सीन अबव, individuals seek different goals, then their notion of nation development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. Most likely you would find that different students in the class have given different answer to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notion of country's development. एक इंसान अपने डेवलपमेंट करने से पहले, अपना डेवलपमेंट करने से पहले सौ तरह की चीज़ें सोचता है। तो अगर हम क्लास में एक जनरल क्वेश्चन पूछे बच्चों से कि नेशनल डेवलपमेंट आपके हिसाब से क्या है, तो आप देखोगे कि हर बच्चा जो है वो अलग जवाब देगा। कोई बच्चा बोलेगा कि इंडिया से अगर पॉवर्टी दूर हो गई तो मीन्स हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड है। दूसरा बच्चा बोलेगा कि इंडिया से अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गया तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलप है। तीसरा बच्चा कहेगा कि अगर हम एटॉमिक पावर्स में कुछ अच्छा कर लेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर इंसान का पर्सनल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट भी सेम नहीं होता, सेम नेशनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स भी हर इंसान के सेम नहीं होते। और पिछली लेट अस डू टुगेदर में हमने एक स्टेटमेंट देखा था कि डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट होता है और डेवलपमेंट एक पर्सन का डेवलपमेंट जो है कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है दूसरे के लिए। However, can you all the ideas be considered equally important, or if there are conflict, how does one decide? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. तो जितने भी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, क्या सबके डेवलपमेंट को एक साथ किया जा सकता है? क्या गवर्नमेंट सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक साथ निकाल सकती है? और अगर नहीं तो गवर्नमेंट किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले निकालेगी, ये कैसे डिटरमाइन होगा? फिर गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो मेजर है, यानी कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो बड़ा है और क्या उसका सॉल्यूशन हमारी बड़ी सोसाइटी इन अ सेंस मेजॉरिटी ऑफ पीपल का सॉल्यूशन दे रही है, या फिर उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से किसी छोटी सोसाइटी यानी कि माइनॉरिटी ऑफ पीपल का डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, इंडिया ने जब 1947 में इंडिपेंडेंस ली, तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हमारा एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि इंडिया को जो है एग्रीकल्चर में कैपेबल बनाना है। तो नेशनल डेवलपमेंट करने से पहले गवर्नमेंट जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सोचती है, उसके बाद गवर्नमेंट डेवलपमेंट का स्टार्ट करती है। Let's work these out. Discuss the following situation. Look at the picture on the right. What should be the development goal for such an area? Read this newspaper report and answer the questions that followed. A vessel dumped 500 tons of liquid toxic
waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petrol and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक 500 टन का जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको ओपन जगह पे फेंक दिया जाता है अफ्रीका में। क्या होता है कि इसके सिम्टम्स से जो है 1 महीने के अंदर 7 लोग मर जाते हैं, 20 लोग हॉस्पिटल में हैं और आगे जो है और लोगों को डिफरेंट टाइप की बीमारी हो रही है। तो एट दैट टाइम क्या होगा नेशनल डेवलपमेंट गोल अफ्रीका का? तो नेशनल डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि ये जो ओपन में डंपिंग की जा रही है इसको बंद किया जाए, इसका एक प्रॉपर तरीका हो जिससे कंट्री को कोई नुकसान ना हो और वहाँ के लोगों को भी कोई नुकसान ना हो। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक अपार्टमेंट देखने को मिल रहा है और उसके सामने जस्ट एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी आपको देखने को मिल रही है। तो अपार्टमेंट वाले क्या सोचेंगे कि ये झुग्गी झोपड़ी यहाँ से हट जानी चाहिए, यहाँ पे भी एक अपार्टमेंट बन जाए। और झुग्गी झोपड़ी वाली क्या सोचेंगे कि हमें एटलीस्ट रहने के लिए एक अच्छा घर मिले। एक एक्टिविटी दी हुई है, if even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be differences about way of developing. If you know of any such controversy, try to find out arguments advanced by different people. You may do so by taking 2 different persons or may find it from newspaper and television. जब आइडिया डेवलपमेंट का अलग हो सकता है तो दो नेशन का डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। आपको क्या करना है, किसी 2 लोग से पूछना है कि डेवलपमेंट क्या है, और नहीं तो न्यूज़पेपर से आइडिया जो है आपको गैदर कर लेना है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, यूजुअली वी टेक 1 or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. हम क्या करेंगे, 1 और 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कंपेयर कर देंगे। जैसे हम किसी भी बच्चे को ख़राब या अच्छा का लेबल कैसे लगा देते हैं, अच्छा ये पढ़ने में अच्छा है, हाँ ठीक है, ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, हाँ ठीक है, तो ये बच्चा अच्छा है। और दूसरा, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो फिर भी तो ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बच्चा दोनों चीज़ में अच्छा है और एक बच्चा जो है वो एक ही चीज़ में अच्छा है। For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. अगर आप किसी कंट्री को डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप की गिनती में स्टैंड करा रहे हैं तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उस कंट्री की इनकम को जांच लेने का या नाप लेने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक कंट्री है, ठीक है, मान लो एक कंट्री है ए जो है एक कंट्री है और यहाँ का जो इनकम है, 1 साल का इनकम है वो है 50,000। दूसरी कंट्री है बी, यहाँ का जो 1 साल का इनकम है वो है 1 लाख। अब आप देख के तो ये बोलोगे कि वाह वाह वाह, कंट्री बी जो है वो कितनी डेवलप है, कंट्री ए जो है वो लेस डेवलप है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्री ए जिसकी इनकम 50,000 है वहाँ पर सिर्फ 10 लोग रहते हैं, 10 पीपल, और कंट्री बी जिसकी इनकम 1 लाख है वहाँ पे 20 लोग रहते हैं। अगर हम एवरेज निकालें तो कंट्री ए का एवरेज आपका 5,000 पर पीपल का होगा
और अगर हम कंट्री बी का एवरेज निकालें तो कंट्री बी का भी एवरेज तो 5,000 पर पीपल का होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि 20 लोग मिलके 1 लाख कमा रहे हैं और 10 लोग मिलके जो है 50,000 कमा रहे हैं। तो एवरेज इनकम जो है, कभी कभार हमारा एवरेज इनकम जो है वो भी सही डिटर्मिनेशन नहीं देता है हमारे नेशनल इनकम का, क्योंकि एवरेज इनकम जो है वो एवरेज बताती है एक कंट्री का। In World Development Reports brought out by World Bank, this criteria is used to classify countries. Countries with per capita income of $66,500 per annum and above in 2024 are called high income or rich countries, and those with per capita income of about $2,300 or less than it called low income countries. एक कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है 66,500 यूएस डॉलर से ज़्यादा है, वो आपकी आती है रिच या हाई इनकम कंट्री में। और वहीं एक कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 2,300 या उससे लेस है, वो आती है आपकी पुअर कंट्रीज में। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज एवरेज इनकम? While average are useful for comparison, they also hide disparities. Average जहाँ comparison करने के लिए, तुलना करने के लिए एक अच्छा aspect है, वहीं क्या करता है, ये disparities को hide करता है। अब आप ये comparison of two countries देखें। कंट्री A, इसमें लोगों की इनकम जो है वो आपको ऑन एन एवरेज एक दूसरे के आसपास ही दिखेगी, लेकिन कंट्री बी जो है उसमें जो 5वां बंदा है सिर्फ वही कमा रहा है, बाकी सबकी एवरेज इनकम सेम है। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि कंट्री बी जो है वो बेटर है, लेकिन ओरिजिनल क्या है कि कंट्री बी में एक ही इंसान ऐसा है जिसके पास इनकम ज़्यादा है, बाकी लोगों के पास जो है इनकम कम है, जो क्या करती है, एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है सोसाइटी में। रिच को और रिचर बनाती है और पुअर को और पुअर। ये है आपकी कंट्री ए का कंपैरिजन चार्ट, जहाँ पे सारे लोग जो है साथ में बैठे हैं, और ये है आपकी कंट्री बी का कंपैरिजन चार्ट, जिसमें एक इंसान जो है आराम से 4 कुर्सी पे बैठा है और बाकी 2 कुर्सियों पे जो है 4 इंसान बैठा हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने नेशनल इनकम का, नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं। इसमें हमने एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो किस पैरामीटर्स पे एक कंट्री को हाईली डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में डालती है। फिर हमने एवरेज इनकम के कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें हमने देखा कि एवरेज इनकम कंपैरिजन के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो डिस्पैरिटी को हाइड करता है। उसका हमने एक ड्राइंग के थ्रू हमने एक्सप्लेनेशन देखा। 4 लोग मिलके पाँच लोग मिलके 4 कुर्सी पे बैठे हैं और दूसरी तरफ एक इकलौता इंसान जो है जिसने 4 चेयर्स को ऑक्यूपाइड किया है और बगल वाली 2 चेयर पे 4 लोग बैठे हैं। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़
मेक इट क्लियर इन कमेंट सेक्शन। आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, आपकी क्वेरीज का जवाब मैं डेफिनेटली दूंगी।